अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं अकबर अशरफ। मैं हूं मोमना शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ते खबरों की तफसीलात की तरफ। वफाकी हुकूमत ने गरीब अवाम पे एक और बम गिरा दिया। महंगाई में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत का एक और वार। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया। हुकूमत वक्त से अवाम ने पेट्रोल की कीमत कम करके रिलीफ फराम करने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं जुनेद गुल की इस रिपोर्ट में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वफाकी हुकूमत ने गरीब अवाम पे एक बार और बम गिरा दिया। पेट्रोल बढ़ाकर पाकिस्तान की अवाम को तोहफा दे दिया। पहले से ही महंगाई के चक्की में पिसी हुई अवाम का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सुनकर उनके दिमाग तोते उड़ गए। हुकूमत की तरफ से रिलीफ देने की बजाय पहले से अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा से तंग आ गई है। अवाम पर हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई एक बार और बम गिरा दिया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पर शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुर्बत में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत ने एक और पेट्रोल बम गिराकर उनकी जिंदगी को अजीरा कर दिया। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि उन्हें सुख सांस का नसीब हो सके। रानीपुर कौमी शाहराह गडेजी पर तेज रफ्तार ट्रालर का मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 शख्स जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज सनाउल्लाह से। रानीपुर के करीब गडेजी नेशनल हाई रोड पर तेज रफ्तार ट्रालर का मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाम बहक होने वाले शख्स आसिफ सोलंकी और अख्तियार सोलंकी नाम बताए गए हैं। और मजीद आपको बताने चले तो रानीपुर पुलिस भी वहां पहुंच गई और अभी तक केस दाखिल नहीं हुआ है और लाशों को भी रानीपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एक और साल बीत गया मगर जूही के हालात ना बदले। साल 9 में मैयत को पानी से गुजारने का पहला वाकया सामने आया, जहां पर दर्दनाक मनाजर देखे गए हैं। तहसील जूही के गांव फैज मोहम्मद लगारी के मुकीम कैंसर के अमराज में मुब्तला मशहूर की मौत वाकया हुई तो गांव से कब्रिस्तान तक सड़क और ना पुल होने पर मैयत को कब्रिस्तान तक 2 किलोमीटर पानी से गुजारने के दर्दनाक मंजर देखे गए। आपको बताइए कि ये वाकया तहसील जूही के एक गाँव में पेश आया, जहाँ गाँव में सड़क और पुल न होने से इलाका मकीन ने मैयत को कचरा और गंदे पानी से गुजारकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया। वाज़ेह रहे सिंध के पसमंदा इलाका कच्छू में सैलाब से तबाह सड़कें ताहाल बहाल ना हो सकी, जिसके बायस मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने हुकूमत से रास्तों की बहाली का मुतालबा किया है। रुक करते हैं खानपुर महर के इलाके का, जहां ढेड़की में नए साल की आमद शोहर ने बीवी का बाजू तोड़ दिया। खातून पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जराये के मुताबिक निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली खातून ताहिरा अफजल नामी शख्स की बीवी है। इसका कहना है शोहर नशा करता है, आए रोज शराब के पैसे मांगता। बच्चों की स्कूल फीस देनी थी, शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो शोहर ने बाजू ही तोड़ डाला। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन रवायतों को बरकरार रखते हुए ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां डॉक्टर फतेह मरी ज़र यूनिवर्सिटी टंडूजाम के नए वाइस चांसलर होंगे। वज़ीर आला सिंध ने समरी मंजूर कर ली। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़र यूनिवर्सिटी टंडूजाम की सोशल साइंस फैकल्टी के प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी को जामिया के 17वें वाइस चांसलर के तौर पर तकरीरी के लिए इनके नाम की मंजूरी दे दी, जिसका नोटिफिकेशन पीर को जारी होने का इम्कान। डॉक्टर फतेह मरी हायर एजुकेशन कमीशन में मेंबर ऑपरेशनल और प्लानिंग की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर फतेह मरी इससे कबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन, CIO एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल और वफाकी सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके। डॉक्टर फतेह मरी को बतौर वाइस चांसलर 4 साल मुद्दत के लिए मंजूरी दी गई। रुक करते हैं रावलपिंडी का, जहां अमन कमेटी के चेयरमैन राजा ताहर जंजुआ की सालगिरह की तकरीब में RNN न्यूज रावलपिंडी ब्यूरो की टीम ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर राजा तारक ने RNN न्यूज की टीम को खूब सराहा और महंगाई के हवाले से एशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने की भी दरख्वास्त की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तसव्वुर मलिक हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, हम इस वक्त रावलपिंडी में ग्रोटिक स्टाफ पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर अमन कमेटी कमालाबाद के जो चेयरमैन हैं राजा ताहिर साहब, हम उनसे उनका यहाँ पर आज बर्थडे की एक तकरीब थी। उस तकरीब में इन्होंने यहाँ पर RNN न्यूज की ब्यूरो की टीम को यहाँ पर मदऊ भी किया था इस तकरीब के ऊपर, और यहाँ पर उनकी ये तकरीब बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मुकर उसको बनाया गया। यहाँ पर हम इनसे ये पूछते हैं कि अपनी इस सालगिरह के हवाले से वो उनके क्या तासुरात हैं और वो हुकूमत के हवाले से हुकूमत को
अपना क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने इस सालगिरह के मौके की इस खुशी के मौके पर? जी काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरी सालगिरह के मौके पर 2021 के मौके पर बड़े खुशी का ये साल है और इंशाअल्लाह 2020 भी काफ़ी पेचीदगियों में रहा है। काफ़ी मामलात आपको भी पता है कि काफ़ी मामलात खराब हुए हैं और इंशाअल्लाह 2021 जो है ना ये खुशियों का साल होगा इंशाअल्लाह। सब भाइयों से गुजारिश है कि आप तसल्ली रखें और इंशाअल्लाह खुश रहें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और अपने काम जिस तरह जारी है और इसी तरह काम को इसी तरह मेहनत के साथ और लगन के साथ ईमानदारी के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला की कुव्वत हमारे साथ है। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, खास स्पेशली हुकूमत को अपील करना चाहता हूँ कि अपनी सालगिरह के मौके पर और दूसरा हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर 2021 के मौके पर कि खान साहब जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, और उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने देखा है कि गरीब आदमी के हालात नहीं ठीक हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, महंगाई का जोर है और हुकूमत से ये अपील है मेरी कि आटे का जो रेट जा रहा है 75 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है और शार्ट भी है। और इसके अलावा आपको पता है कि पेट्रोल का भी रेट बढ़ गया है, तो ये जो कीमतें हैं ये वापस अपने रेट पे आनी चाहिए। और जिस तरह आपने सब्जी वगैरह का रेट किया है, कंट्रोल किया है, इसी तरह जो है ना आटे का रेट लाजमी कम से कम करें ताकि अवाम गरीब आदमी जो एक मजदूर है और 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है उसके लिए बहुत मसाइल हैं कि उसने आटा भी लाना है, चीनी भी लानी है और आपने चीनी का भी रेट कम किया है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि दोबारा चीनी का रेट और मजीद कम करें ताकि हुकूमत से अपील है। पेट्रोल के हवाले से आप क्या इस बारे में अपनी राय देती हैं? क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी इस साल के स्टार्ट होते ही वो बढ़ी है, इसके बारे में क्या कहते हैं? पेट्रोल का रेट पहले बढ़ा था, फिर हुकूमत ने कम किया, रिलीफ भी दिया है। मैं हुकूमत को कहता हूँ कि पुराने रेट पे पेट्रोल आना चाहिए, 80 रुपए या 85 रुपए पेट्रोल आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राय साहब। इनका बिल्कुल यहाँ पर ये कहना था कि अवाम के हवाले से रिलीफ देना चाहिए, रेट्स को कम करना चाहिए, जो रेट्स ऊपर गए हम रेट्स को दोबारा जो है वो नीचे लाना चाहिए ताकि अवाम को इसका रिलीफ मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोरोना के हवाले से जो पिछले साल जो अमवात हुई, जितने हमारे सब अपनों के जो प्यारे यहाँ से दुनिया से चले गए, उसके हवाले से भी यहाँ पर इनकी सालगिरह के मौके पर खुशी तौर पर दुआ भी की गई उनके लिए, इसाले सवाब के लिए, उनकी बख्शिश के लिए। और लिहाजा और इस बात की का जो है यहाँ पर अहद भी किया गया कि इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्त में भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कोरोना के 120 के हवाले से भी, ताकि आने वाले वक्त में मजीद कोई और अमवात ना हो सके और हर बंदा जो है वो और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगेगी इस हवाले से कि भाई कोरोना की जो वबा है इसको जल्द से जल्द अल्लाह ताला इसको इस दुनिया से इस वबा को खत्म कर दे। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पाकपतन में सदर पुलिस ने सरकारी एहलकार की सरबराही में चलने वाले 8 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में मालूम मसरूका और जदीद असला बरामद कर लिया। मजीद इस हवाले से देखते हैं अली अहमद असद की इस रिपोर्ट में। सदर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, सरकारी एहलकार की सरबराही में चलने वाला 8 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। SHO राय खिजर हयात के मुताबिक गैंग का सरगना सरकारी ड्यूटी की आड़ में वारदातों की रैकी भी करता था। सरकारी मुलाजम होने की आड़ में दिन के टाइम जो है वो रैकी करता था रोड्स पे और रात को अपने जो दीगर मुलजमान हैं उनको इकट्ठा करके असला के साथ लैस होकर लोगों के साथ लूट मार करता था और वारदातें करता था। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 20 से ज्यादा संगीन वारदातों का एतराफ किया। एक पैंट वाला मुंडा सी मैं केले कुले खवाया जी, असी पुलिस तो आ गई, फायरिंग हुई है, असी बच गए। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियती सामान, मोबाइल फोन, मवेशी और मोटरसाइकिलों समेत बड़ी तादाद में जदीद असला भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। रावलपिंडी गंज मंडी पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हजारों पतंगे और डोरे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं रावलपिंडी से गुलशन राठौर। जी गुलशन, आगाह कीजिएगा।
جی راولپنڈی گنج منڈی پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، ہزاروں پتنگیں اور ڈوریں برآمد، مقدمہ درج، ملزمان محمد سلطان اور محمد شہزاد سے 14,720 پتنگیں اور 1,850 کیمیکل ڈوریں برآمد ہوئیں۔ پتنگ فروشوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ایس ڈی پی او کے سٹی کے زیر نگرانی ایس ایچ او گنج منڈی اور ان کی ٹیم نے کی۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں اور سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ پتنگ بازی خونی کھیل ہے، انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے ساتھ انہی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ایس پی راول سی پی او محمد احسن یونس کی جانب سے ایس پی راول ڈی ایس پی سٹی ایس ایچ او اور گنج منڈی اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ بہت شکریہ گلشن نٹور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد اسمگلنگ اقدامات پر اعلیٰ اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزرائے سیکریٹریٹ اور اعلیٰ سول عسکری شریک ہوئے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں تصور ملک سے۔ جی تصور ملک، آگاہ کیجیے گا ہمیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد اسمگلنگ اقدامات پر اعلیٰ سطحی اجلاس سے منعقد ہوا۔ واقعی وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، وزیر اطلاعات شبلی فراز، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی شہزاد اکبر، معاون خصوصی برائے محصولات ڈاکٹر وقار مسعود خان، کامرس، پیٹرولیم، بحری امور اور داخلہ ڈویژن کے سیکرٹریز صاحبان، چیئرمین ایف پی آر اور اعلیٰ سول عسکری اقوام شریک ہوئے۔ ویڈیو لنک سے صوبائی چیف سیکرٹریز ایف سی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے آئی جی صاحبان بھی شریک ہوئے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ اسمگلڈ تیل کی فروخت کی وجہ سے معیشت کو 100 سے 150 ارب روپے سالانہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں 2094 پیٹرول پمپس اسمگلڈ تیل کی فروخت میں ملوث ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انسداد اسمگلنگ کی اقدامات سے محصولات میں اضافہ ہوگا جو کہ غریب عوام کی فلاح پر خرچ ہو سکے گا، جبکہ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین اقدامات لیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں اوسطا محمد سے، جہاں خواتین کے تحفظ کے لیے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کالجز کے طالبات، انتظامیہ، بار ایسوسی ایشن اور لوکل این جی اوز کی میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد علی ناوڑا سے۔ جی ارشاد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، خواتین کی ترقی خود کفیل ہونے کا راز تعلیم میں مضمر ہے۔ خواتین پر ہونے والے جسمانی ذہنی تشدد کے خاتمے کی آگاہی، طالبات کی تعلیمی مسائل اور خواتین کے لیے قانونی چارہ جوئی مختلف مقدمات میں الجھی ہوئی ہیں۔ مجبور خواتین کے لیے بلا معاوضہ قانونی خدمات، ان کے مسائل کو صوبائی اور قومی سطح پر حل کرنے کے لیے سائنس اور شرکت گاہ کے اشتراک سے نیشنل پریس کلب اوسطا محمد میں سائنس آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید معظم شاہ نے صحافیوں کو تفصیلی بریفنگ کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا سائنس اور شرکت گاہ کے اشتراک سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز و کالجز کی طالبات، انتظامیہ، بار ایسوسی ایشن اور لوکل این جی اوز میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سید معظم شاہ نے کہا خواتین پر صنفی ظلم و جبر اور امتیازی سلوک معاشرے میں رکھا جا رہا ہے۔ معاشرے میں عورتوں کو تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عورتوں کو تعلیم، صحت، وراثت کی تقسیم میں حصہ اور کم عمری میں شادی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ غربت کی وجہ سے خواتین گھروں سے دور اداروں تک رسائی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کے مطابق سرکاری اداروں میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ ایک جماعت میں 100 سے زیادہ طلباء ہونے کی وجہ سے اساتذہ انہیں انفرادی توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ دوسری جانب اساتذہ کی غیر حاضری اور حالیہ عالمی وبا کی وجہ سے تعلیم کی ترویج بہت متاثر ہو رہی ہے، جس سے تعلیم پر بہت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کی جانب سے ایک ہیلپ ڈیسک کی قیام کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ امر قابل تحسین ہے کہ نوجوان وکلاء ایڈوکیٹ ظہیر احمد چانڈیو، ایڈوکیٹ نعمت اللہ قمرانی نے ہر سال 25 نومبر سے 10 دسمبر تک ایسے تمام مقدمات کے لیے بلا معاوضہ خدمات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔
علاوہ ازیں لوکل غیر سرکاری تنظیموں کے اجلاس میں تمام مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے باہمی مشاورت، رابطہ کاری، باہمی تکنیکی معاونت میں تعاون پر زور دیا گیا۔ آخر میں سائنس آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر نے تمام جرنلسٹ پینل کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ ادارہ ہمیشہ خواتین کی بہتری اور ان کو بااختیار بنانے کے لیے کوشش جاری رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ ارشاد علی ناوڑا ہمیں اس تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔